दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी 2023 से कोयले के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है, लेकिन क्या यह रोक प्रभावी रूप से लागू है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? साल दर साल दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जा रही वायु प्रदूषण की महामारी को देखते हुए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में यह जानकारी आई है कि एनसीआर के दर्जनों ईंट भट्टों में आज भी कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि प्रदूषण के बड़े स्रोत में औद्योगिक धुआं और ईंट भट्टे भी शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट अकेले यहाँ की हवा में मौजूद PM 2.5 का करीब 8% हिस्सा पैदा करते हैं। यह आंकड़ा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट से ही सामने आया है। ईंट भट्टों में कोयले के इस्तेमाल की पड़ताल करने के लिए हम गाजियाबाद और मोदी नगर के आसपास के इलाकों में पहुंचे। वहां हमें सभी भट्टों पर कोयले के इस्तेमाल के संकेत मिले। आखिर प्रतिबंध के बावजूद कोयला क्यों जलाया जा रहा है? नियमों का इतना खुला उल्लंघन क्यों हो रहा है? और वह प्रदूषण जो राजधानी में बड़ा मुद्दा बनता रहता है, उस पर इस तरह की लापरवाही क्यों है? वैसे तो परमिशन तो इसमें ज्यादातर उसकी है, हमको किसकी? तूड़ी, जो लकड़ी की तूड़ी होती है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन कोयला भी चला लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो इसको यूज करते हैं। तो किससे अच्छे ईंटें बनते हैं? इससे कोयले से अच्छी ईंट बनती है। क्या? इसका जो हीटिंग है उसकी पावर क्षमता भी ज्यादा रहे। लकड़ी की तो साथ के साथ वो कमजोर हो जा, इसकी काफी देर तक चलती है, हीटिंग ज्यादा रहती है इसकी पावर। तो कोयला से अच्छे ईंट बनते हैं? हाँ, कोयले से अच्छी ईंट बनती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में कामयाब नहीं हो पाती। बारिश होगी बीच में तो लकड़ी की बेकार हो जाएगी, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कोयले पे। सरकारी नियमों के हिसाब से ईंट भट्टों को सिर्फ 1 मार्च से 30 जून तक की काम करने की अनुमति है। इनको भी जिगजैग तकनीक के जरिए ही चलाया जा सकता है। नए स्थापित होने वाले ईंट भट्टों के लिए नियम और कड़े हैं। इन्हें सिर्फ जिगजैग, वर्टिकल शाफ्ट या PNG तकनीक से ही लगाया जा सकता है। CAC ने अपने सर्वे में पाया कि 75% भट्टा मालिकों के पास PNG की पहुंच ही नहीं है। जनवरी से स्टार्ट करते हैं पथाई, फुकाई चलती है मार्च से, 30 जून को बंद हो जाती है। लेकिन अब के बारिश से सारा माल गल जाने के कारण पहले ही बंद हो गई। जो फसलों का कचरा वगैरह आता है, तूड़ी हुई है, वो ये कम मात्रा में मिलता है। कम मात्रा में आपको मिलता है? हाँ, क्योंकि इसका भी सीजन होता है। जब फसल कटती है तो काफ़ी मिलता है, इस टाइम में एंड में आके बंद हो जाता है। किस टाइम ज़्यादा मिलता है? फरवरी मार्च। फरवरी और मार्च? हाँ जी। बट अगर मार्च के बाद कोई भट्टा लगाए तो उसको दिक्कत होती है? हाँ, फिर कोयला यूज करना पड़ता है या बरूदा है। लकड़ी का बरूदा जो आता है बारीक आरा मशीन से, वही जलाते हैं जी। पर ज़्यादातर कृषि आधारित ही चीज़ यूज करते हैं। नहीं, बारिश से सब गल गई ना, तो जितना आपका कच्चा माल था वो गल गया सब। हाँ। कितना ऐसे नुकसान तो हो गया, 6 लाख के करीब था पसारों में माल। एक दिन में कितना बन जाता है? 40,000 पक जाओ 40,000। रिपोर्टिंग के दौरान हमने जिन भट्टों का दौरा किया, उनमें से कई ग्रीन कवर वाले इलाकों में थे। वहां आसपास ना तो कोई ह्यूमन सेटलमेंट दिखी और ना कोई स्कूल। अब सवाल ये है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाए गए नियमों का स्थानीय स्तर पर क्या असर पड़ रहा है और उद्योग इन बदलावों को किस तरह देख रहा है। कितना सारा इंडस्ट्री आपका एरिया पे है जहाँ पे ये फ्यूल स्विच कर चुके हैं, जो पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है वहाँ से चेंज होके आइदर इलेक्ट्रिसिटी और PNG सम क्लीनर फ्यूल्स पे ट्रांजिशन हुआ है, वो उसके पास है नहीं है। ये जो हमारे पास रूल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये एक कॉम्प्लायंस इशू है एंड इसके सॉल्यूशन एक ही है, जो हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो रेगुलेटर्स हैं उसको हमें स्ट्रेंथन करने का जरूरी है, ताकि वो जाके देख पाए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरकार का ऑर्डर है। विंटर पे हम लोग पॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, पर पॉल्यूशन एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। ये हमारा बस विंटर मंथ्स पे जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए उस पर कुछ कंट्रोल मेजर से हम लोग पॉल्यूशन ठीक करना मुश्किल है। इसके लिए हमें पूरे साल ये जो सिस्टमेटिक मेजर्स है हमें इसको लेना पड़ेगा। देयर आर रिसर्चेस बट द प्रॉब्लम विथ ईंट भट्टा जो ब्रिक क्लीन्स है, इसका नंबर्स, इतना क्वांटिटी कितना यूज़ होता है, इनका जो
कंसेंट टू ऑपरेट मिलता है इनको, इस पे एक क्वांटिटी बोला रहता है कि इतना सारा ब्रिक्स ये लोग यूज़ कर पा रहे हैं। हमारा स्टडी का एक फाइंडिंग ये भी है, इनका जो ट्रेंच लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिससे ये लोग प्रोडक्शन के ज़्यादा, जितना प्रोडक्शन की इनका परमिशन मिल चुके हैं उससे भी कभी टाइम पे ज़्यादा करता है। तो ये एक इशू है। दूसरा और एक चीज़ मैं फाइनली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट, हम लोग जब पर्यावरण के बारे में सोचते हैं कि कोई एक सेक्टर को विलेन बनाना काम नहीं है, कि ब्रिक सेक्टर are going through a multiple issues. For example, their operating months has been reduced to 4 months in NCR region. तो हमारा ये भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि NCR एक बाउंड्री है, ये एयर पोल्यूशन पे कंट्रीब्यूट तो करता है, पर NCR के बाहर जो 100 मीटर बाहर है एक ईंट भट्टा, वो कोयला यूज़ इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि उन पे CAQM का जो ऑर्डर है वो लागू नहीं होता है। पर ये जो अंदर वाला हमारा है उसका एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है कि दे कांट यूज कोल। ये चीज़ ब्रिक एसोसिएशन एंड ब्रिक ओनर से भी काफ़ी बार बोला गया है कि ये जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ क्वालिटी ऑफ ब्रिक विच इज मोर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ द मार्केट वैल्यू। सो जो NCR का ब्रिक इंडस्ट्रीज़ है, वो उन लोग कोयला इस्तेमाल ना करते हुए वो लोग उन कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज के वजह से दे आर काइंड ऑफ एनेबल्ड टू दिस यूजिंग दिस। कैमरे पर आने से इनकार करने वाले एक ईंट भट्टा संचालक ने कहा कि बड़ी संख्या में मजदूर इस उद्योग पर निर्भर हैं और अगर पूरी प्रक्रिया बिजली या गैस पर चलने लगी तो सिर्फ 5 से 6 लोगों की ही जरूरत रह जाएगी और काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोक के बावजूद कोयले के इस्तेमाल पर हमने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी बात की, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। कोयले के इस्तेमाल पर कागजों में भले रोक लगी हो, लेकिन इसके विकल्प ना तो उस तरह से अपनाए जा रहे हैं और ना ही सरकार इस मामले में गंभीर दिख रही है। जमीनी बदलाव के लिए जरूरी है कि नियम कागजों से जमीन पर उतरे और उसके लिए जरूरी है कि सरकार जमीनी हकीकत भी समझे। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।